निर्देशन के कार्य। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग? फर्स्ट, अधीनस्थों को आदेश देना। निर्देशन का पहला कार्य, जो भी आपके अधीन काम कर रहे हैं कर्मचारी है उनको आदेश देना, यह पहला कार्य है। निर्देशन की शुरुआत क्या होती है, क्या किया जाता है, क्या काम करते हैं निर्देशन के अंदर? पहला कार्य, जो आपके अधीन, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं कर्मचारी, उन्हें आदेश देना। दूसरा कार्य, अधीनस्थों के द्वारा आदेश के अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं, इस बात का निरीक्षण करना। केवल आदेश देने से काम नहीं होता, आपने जो आदेश दिया है वो आदेश का पालन हो रहा है या नहीं, उस आदेश के अनुसार ही काम हो रहा है या नहीं, इस बात का निरीक्षण करना, उसकी जांच करना, यह दूसरा कार्य है। उसके पश्चात अधीनस्थ कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान करना। आपने आदेश दिया, आदेश के बाद उसका निरीक्षण किया कि आदेश के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर कुछ कमी दिखती है या काम होता है या निरीक्षण करते हैं तो कर्मचारियों को मार्गदर्शन करना, उन्हें गाइड करना, कहां समस्या आ रही है, किस कारण से उत्पादन में कमी आ रही है, किस कारण से कुशलता में कमी आ रही है, ये सब कारणों को खोजकर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देना। अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना निर्देशन का कार्य है। कोई काम नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या कारण है, किस तरीके से उन्हें मोटिवेट किया जाए, क्योंकि ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। यहां कोई आप निर्जीव चीजों से नहीं, यहां आपको ह्यूमन रिसोर्सेज से काम लेना है। तो व्यक्तियों से काम लेना है तो आपको आपके वैचारिक विमर्श व्यवहारिक होना चाहिए, वो मेल मिलाप होना चाहिए। अतः उन्हें अभिप्रेरित करना काम करने के लिए, वो तरीके अपनाना जिससे उनका काम में मन लगे, मन लगा करके काम करें, उनकी पूरी क्षमता का प्रयोग करना, यह निर्देशन के आधार पर संभव है। उपक्रम के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। अलग अलग विभाग में जो जो भी काम हो रहे हैं, सभी विभागों के बीच तालमेल बिठाने का काम निर्देशन का होता है। अधीनस्थों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखना, मानसिक स्तर को ऊंचा उठा के रखना, उनके अंदर इच्छा शक्ति जागृत कराना, क्योंकि यह एक साइकोलॉजिकल पावर है। आप किसी के अंदर एक पॉजिटिव वे में जब उसको काम करने की प्रेरणा को आप जागृत करवा देते हैं तो वो बड़े से बड़े काम को कर सकता है। इसलिए उनके मनोबल को बनाए रखने का काम निर्देशन के द्वारा होता है। उपक्रम की नीतियों को कार्यान्वित करना, उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा जो भी संस्था के लिए नीति बनाई गई है उन नीतियों को लागू करवाने का कार्य निर्देशन का होता है। और संप्रेषण को प्रभावी बनाना। संप्रेषण मतलब अपने विचार दूसरे तक पहुंचाना। तो संप्रेषण इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से मैसेज जाना चाहिए कि उसका एक प्रभाव हो, उसको सुने, उस पर काम करने के लिए तुरंत कर्मचारी राजी हो जाएं। तो जो भी आपका निर्देश जाता है, जो भी आपका आदेश जाता है, वो इतना प्रभावशाली होना चाहिए, उसमें ऐसा असर होना चाहिए कि एक ही बार में कर्मचारी आपके आदेश का पालन कर सके। यह संप्रेषण के माध्यम से आप संस्था के अंतर्गत कर्मचारियों से बहुत अच्छे से काम ले सकते हैं, क्योंकि निर्देशन के अंतर्गत आप निर्देश देते हैं। तो निर्देश देना मतलब विचारों को व्यक्त करना। तो आप किस तरीके से विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, उनको समझाने का भी अपना एक तरीका होता है। आपकी बातों में वो गुण होना चाहिए कि इसे आसानी से कर्मचारी समझ सकें और उसका पालन कर सकें। अब हम देखते हैं बेटा कि निर्देशन के तत्व क्या है। व्हाट आर द डायरेक्शन, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। कौन कौन से तत्व होते हैं डायरेक्शन में, निर्देशन में हम क्या अपनाते हैं? सबसे पहला पर्यवेक्षण, यानी सुपरविजन। पर्यवेक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ के कार्य की देखभाल करता है,
उसका मार्गदर्शन करता है ताकि कार्य का निष्पादन नियंत्रित किया जा सके। जो सुपरविजन करते हैं, सुपरवाइजर जो होते हैं, उनका एक ही काम होता है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पे निगाह रखना, बारीकी से देखना कौन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो क्या कारण है, उसको ढूंढने का प्रयास किया जाए और उन्हें काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। दूसरा होता है अभिप्रेरण। कर्मचारी के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए तथा उन्हें निराशा से बचाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निरंतर अभिप्रेरणा प्रदान की जाए। प्रेरणाएं मौद्रिक एवं अमौद्रिक दो प्रकार की हो सकती है। प्रेरणाओं का दिया जाना निर्देशन का महत्वपूर्ण अंग है। अभिप्रेरण वाली बात हमारी चल रही है। कर्मचारियों को प्रेरित कर रहा है, तो कैसे प्रेरित होंगे कर्मचारी? वो क्या तत्व है जिसके द्वारा कर्मचारी काम करने के लिए इच्छुक होंगे? तो दो तरीके होते हैं, या तो उन्हें पैसे देकर के प्रेरित किया जाए या पैसे के अलावा उसको अन्य सुविधाएं दी जाए जिससे कर्मचारी अट्रैक्ट होता है। यह मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरण क्या होता है, हम अभी आगे विस्तृत अध्ययन इसमें करेंगे। नेतृत्व निर्देशन का तीसरा जो तत्व है वो लीडरशिप। संचालन अथवा निर्देशन में नेतृत्व भी शामिल रहता है। संचालक का यह कार्य है कि वह अपने अधीनस्थों का मार्गदर्शन करें। वह कार्य जो अधीनस्थों से नहीं हो पा रहा है स्वयं करके दिखाए। आदेशों की व्याख्या करके उन्हें बताए, उनकी त्रुटियों को देखकर उनका समाधान करें। उन्हें ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कि अधीनस्थ उनकी नकल कर सके। नेतृत्व लीडरशिप। लीडर नेतृत्व वह व्यक्ति होता है जो लोगों का मार्गदर्शन कर रहा होता है, जो लोगों को गाइड कर रहा होता है, जो लीड करता है, जिसके अंडर में लोग काम कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं नेतृत्व। नेतृत्व वो होता है जो अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को कुशलतापूर्वक मार्गदर्शन करे, उनसे काम करवा ले जाए और स्वयं इस प्रकार काम करे कि उसको देख करके दूसरे लोग प्रेरित हो। या नेता से आशय, वो नेता वाली बात नहीं चल रही है जो चुनाव में खड़े होते हैं। यह नेता का मतलब होता है वो लीडर जो आपके ग्रुप का बॉस है, जो आपके ग्रुप को हैंडल कर रहा है, वह लीडर ही आपका नेता कहलाता है। जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है, हर समस्या का समाधान कर रहा है और जो खुद काम करके दिखाता है, जिसको लोग फॉलो करें, वही नेता होता है, वही लीडर होता है और वही लोगों को अच्छे से मार्गदर्शन कर सकता है। उसके पश्चात आता है संप्रेषण। संप्रेषण संदेश वाहन का अर्थ है विचारों का एक दूसरे को प्रेषण, ताकि दूसरा व्यक्ति उन्हें जान सके, समझ सके, उस पर अमल कर सके। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, तथ्यों, सम्मतियों, भावनाओं का विनिमय करता है। संप्रेषण को निर्देशन का अंग माना जाता है। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन बोलना, अपने विचार दूसरे तक पहुंचाना। आपने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई और मन ही मन में रखी है, किसी को क्या पता कि आपने क्या सोच रखा है। आपको उस योजना को दूसरों को बताना होगा, बोलकर, लिखकर, किसी के माध्यम से वो संदेश पहुंचाना होगा। और जब ये संदेश पहुंचाया जाता है उसी को संप्रेषण कहते हैं। हम और आप आपस में ये बात कर रहे हैं, ये संप्रेषण है। ये तत्व है मुख्य जिसके माध्यम से प्रॉपर निर्देशन होता है। आप गाइड करना चाहते हैं, निर्देश देना चाहते हैं, आप उनको समझाना चाहते हैं, तो जब तक उन तक मैसेज ही नहीं पहुंचेगा वो कैसे समझेंगे? तो संप्रेषण निर्देशन का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होता है।